दोस्तों ये औरत पीछे क्या करके आई थी, अब इसके साथ क्या बन रहा है, कौन है ये औरत, सब कुछ आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी थी इसी चैनल के ऊपर कि एक महिला है वो अपनी बेटी को लेकर गाँव के बस स्टैंड यानी कि जो अथाई है उसके ऊपर बैठी है। ना उसके पास रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए रोटी है। दोस्तों ये मामला है कैथल जिले के गांव छोत का। और जो ये महिला है जो पहले गांव पुराना जिला भिवानी के अंदर ब्याही हुई थी और 12 साल पहले इसने अपने पति को छोड़ दिया और किसी सोनू नाम के लड़के के साथ रहने लग गई। ये जब घर से आई थी अपने पति को छोड़कर, उस समय इसकी बेटी की आयु मात्र 6 साल की थी। 12 साल बाद आज वो बेटी 18 साल की हो चुकी है। अब वो अपनी 18 वर्षीय बेटी को लेकर गांव छोत के ही बस स्टैंड के ऊपर एक अथाई या धर्मशाला कुछ भी बोल सकते हो, उसके अंदर वो रह रही है। इसने बताया कि मैंने जब पहले पति को छोड़ा था उस पति ने 1.5 लाख रुपए साल के मुझे खर्चा देना तय किया था और वो खर्चा दे भी रहा था, परंतु जैसे ही बेटी 18 साल की हुई पति ने खर्चा देना बंद कर दिया। क्योंकि ये कानून भी है कि कोई भी बच्चा है जब बालिग हो जाता है उसके बाद खर्चा बंद हो जाता है, फिर उसकी मर्जी होती है वो माँ के पास रहे या बाप के पास। अब हुआ ये इस महिला के साथ है कि ये जिस सोनू के साथ रहने आई थी अपने पति को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, आज उसी सोनू ने इस महिला को छोड़ दिया है। ये महिला कह रही है कि वो सोनू है वो मेरे पास नहीं आ रहा, ना उसके घर वाले मुझे घर में बढ़ने दे रहे, मुझे घर में भी नहीं जाने दे रहे, और वो सोनू है वो मेरे पास भी नहीं आ रहा। मैं जब उनके घर वालों को पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि ये तेरा और सोनू का मैटर है, हमें नहीं पता, सोनू की बिना इजाज़त है, सोनू के बिना कहे हम तेरे को घर पर कैसे रख लें, इसलिए मैं मजबूरी में अब गांव के इस बस स्टैंड के ऊपर बैठी हूँ। इस महिला ने सबसे बड़ी गलती की अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर। आज ये रो रही है, हाथ जोड़कर कह रही है कि मैं बिन भाइयों की बहन हूँ, माँ बाप नहीं है, मेरे नाना नानी भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा, और मैं हाथ जोड़ रही हूँ। यहाँ तक कि मैं मेरी सर की चुन्नी उतार कर लोगों के पाँव में रखने को तैयार हूँ, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को और मेरे को घर मिल जाए। परंतु मैं इस एक अकेली औरत को नहीं कह रहा, ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अपने पति व बच्चों को छोड़कर जा रही है। आजकल ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। दूसरी औरतों को भी इस औरत से कुछ सीखना चाहिए। ये नहीं सीखना कि इसने अपने पति व बच्चों को घर को छोड़ दिया तो वो भी छोड़ जाए। इससे ये सीखना चाहिए कि आज देखो इसने उस पति को छोड़कर कितनी बेवकूफ़ी की है, जो हाथ जोड़कर रो रही है, लोगों से भीख मांग रही है। आगे से पीछा भला होता है। और इसने भी अपने पति के साथ गलत किया। आज ये हाथ जोड़कर रोकर खुद कह रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जो ये औरतें अपना घर छोड़कर आती है उस समय समाज को, गाँव को, अपनी गोत्र को, अपने माँ बाप सबको इग्नोर कर देती है। तब उनको कोई नहीं पूछती हो कि हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। जब इनके ऊपर मुसीबत पड़ जाती है तब इनको सब याद आ जाता है। मैं अकेली इस औरत को नहीं कह रहा, ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर जा रही है, पति को छोड़कर जा रही है, और जो ऐसा कदम उठाने की सोच रही है वो औरत एक बार छोत गांव, जिला कैथल में है छोत गांव, बस स्टैंड के ऊपर जाकर इस औरत की हालात देखना। 18 साल की जवान बेटी है इसके साथ, और जिस जगह रह रही है वहाँ दरवाजे यानी कि किवाड़ तक नहीं है, पर्दे लगे हुए हैं। रात को माँ बेटी अकेली रहती है। सोनू ने इसके साथ क्या किया, इसने सोनू के साथ क्या किया वो पता नहीं। वो जब पता लगेगा तब सोनू सबके सामने आएगा, अपनी बात रखेगा। इस औरत का कसूर है या सोनू का, वो हम नहीं कहते, वो मैटर अलग है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ जो अपने घर से भाग कर आती है वो इस औरत को देखो इसके साथ क्या बनी है, कल को आपके साथ भी ये बनेगी। वो कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं होता, आपने भी उसको दगा दिया। इस औरत ने अपने पति को धोखा दिया तो इसको आज धोखा मिल रहा है। इसको तो धोखा मिला अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इसने की है उसकी सजा मिल रही है। परंतु इसकी बेटी जो 6 साल की थी उस समय जब ये लेकर आई थी, सोनू के साथ आई तब, और आज वो 18 साल की हो चुकी है, उसका क्या कसूर था? उसे बेफालतू की सजा मिल रही है। सिर्फ ऐसी माँ होने के कारण उस बेटी को ये सजा मिल रही है। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले परिवार की, गोत्र की, समाज की, गांव की, माँ बाप की सब बातों की सोच लिया करो। जब तक मज़े में ज़िंदगी कटती है तब तक कोई याद नहीं आता, और जब मुसीबत पड़ जाती है तब सबको दोष देने लग जाती है और न्याय की उम्मीद करने लग जाते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए।
अब जिस पति को आप छोड़कर आई थी, जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको क्या न्याय मिला? इन 12 सालों में उसने 18 लाख तो खर्चा दे दिया, परिवार उसका उजड़ गया, एक बेटी थी वो उससे दूर हो गई। तो मेरा तो यही कहना है, इस औरत की तरफ देख लेना कोई भी, यदि औरत ऐसा कदम उठाने की सोच रही है तो। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को राम राम, नमस्कार।